अब अर्दोआन सत्ता में लगभग 20 सालों से ज्यादा समय से हैं और अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तुर्की के 6 विपक्षी दलों ने 14 मई को राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के लिए एकजुट होकर विपक्षी नेता केमल किलिचदारोग्लू को अपने विपक्षी गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। तुर्की में बढ़ती महंगाई और दोहरे भूकंप से 50,000 से ज्यादा मौतों के बाद राष्ट्रपति अर्दोआन कुछ कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। 14 मई को चुनाव में अगर किसी भी उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो एक मुश्त विजेता होगा। अगर असफल हुए तो दोबारा चुनाव 2 सप्ताह बाद हो पाएगा। ओपिनियन पोल से पता चलता है कि राष्ट्रपति पद के लिए उनके मुख्य प्रतिद्वंदी के पास अच्छी बढ़त है। अर्दोआन जिस एके पार्टी से संबंध रखते हैं वो साल 2002 से सत्ता में है और वो खुद 2003 से सत्ता के शीर्ष पद पर बने रहे हैं। शुरुआत में अर्दोआन प्रधानमंत्री थे, फिर साल 2016 में राष्ट्रपति बन गए। तुर्की की बढ़ती आबादी ने उन्हें महंगाई के लिए दोषी ठहराया है। इस साल 6 फरवरी को आए दोहरे भूकंप से हुई तबाही के बाद मलबे में दबे लोगों की खोजबीन और लोगों के बचाव के तरीके को लेकर अर्दोआन और उनकी सत्तारूढ़ पार्टी की काफी आलोचना हुई थी। भूकंप से प्रभावित 11 प्रांतों में लाखों तुर्क नागरिक बेघर हो गए। क्योंकि कई इलाकों को अर्दोआन की पार्टी के गढ़ के तौर पर देखा जाता है, इसलिए देश का पूर्वी इलाका जीत और हार तय कर सकता है। उनके एके पार्टी की राजनीति इस्लाम की तरफ झुकी हुई है, लेकिन उन्होंने अति राष्ट्रवादी पार्टी MHP के साथ गठबंधन किया है। वहीं 74 साल के केमल एक विनम्र और पढ़े लिखे छवि के प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने आए हैं। तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी को कई चुनावों में हार मिली, जिसकी अगुवाई केमल ही कर रहे थे। लेकिन इस बार हालात अलग हो सकते हैं क्योंकि वो 6 विपक्षी दलों के लिए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं, जिसमें उनकी अपनी वामपंथ की ओर झुकाव वाली पार्टी और राष्ट्रवादी गुट पार्टी से लेकर 4 छोटे समूह शामिल हैं। केमल एक पूर्व सिविल सेवक हैं जो अल्पसंख्यक अलेवी समुदाय से आते हैं। उन्होंने साल 2017 में न्याय के लिए 24 दिवसीय मार्च का नेतृत्व किया था। तुर्की में नेशन अलायंस की 6 पार्टियों के गठबंधन को टेबल ऑफ 6 के तौर पर भी जाना जाता है। टेबल ऑफ 6 राष्ट्रपति अर्दोआन द्वारा बनाई गई राष्ट्रपति प्रणाली को बदलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस प्रणाली को बदलने के लिए उन्हें जनमत संग्रह के प्रस्ताव लाने के लिए तुर्की के 600 सांसदों में से 400 या फिर 360 सांसदों को अपने पक्ष में करना होगा, या फिर चुनाव में इतनी सीटें लानी होंगी। गठबंधन के अन्य 5 सदस्यों के नेताओं ने उपराष्ट्रपति बनने की सहमति जाहिर की है। तुर्की में ओपिनियन पोल हमेशा विश्वसनीय नहीं होते हैं, लेकिन केमल के पहले राउंड में सीधे चुनाव जीतने की उम्मीदों को तब झटका लगा जब वाम झुकाव वाली पार्टी के एक पूर्व सहयोगी मुहर्रम इंस ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में शामिल होने का फैसला किया। 58 वर्षीय मुहर्रम इंस 2018 में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, लेकिन केमल के साथ 2 साल बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था। वो अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी होमलैंड पार्टी का संचालन करते हैं और उन्हें राष्ट्रपति अर्दोआन के इशारे पर विपक्षी वोट को काटने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत उपस्थिति है। चुनाव में सफलता पाने के लिए कम संभावना वाले एक और अति राष्ट्रवादी उम्मीदवार सिनान ओगन है, लेकिन उनमें भी किंग मेकर बनने की क्षमता है। तुर्की की 600 सीटों वाली संसद में प्रवेश करने के लिए एक पार्टी को 7% वोट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, या ऐसा करने वाले गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। यही कारण है कि तुर्की में गठजोड़ इतना महत्वपूर्ण हो गया है और 6 दलों के विपक्ष